आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे तो एक्टोपिक हार्ट बीट होता था और दिन में इतनी बार होता था कि आप सोच नहीं सकते। तब भी फैमिली से दूर रह के 3 साल मैंने काटे हैं, और वो 3 साल मैंने कैसे काटा है और उसको ओवरकम कैसे किया है ये मुझे मालूम है। इसलिए आपको तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपके हार्ट रिलेटेड तो बस हार्ट बीट फास्ट ही हो रहा है। मेरा तो हार्ट बीट रुक जाता था मिनी सेकंड के लिए। तो आप सोच सकते हो 1 मिनट में 20 बार 25 बार 20 बार 25 बार आपकी हार्ट मिनी सेकंड के लिए स्टॉप हो रहा है, तो आपकी तो फट जाएगी। आप इतना ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितना फट जाती है वो टाइम में। इसको मैंने 3 साल झेला है गाइस, 3 साल अकेले, फैमिली से दूर, दोस्त से दूर, कोई भी नहीं था मेरे लिए इस सपोर्ट में, बस मैं अकेला था। मैंने अपने आप को ऐसे कॉन्फिडेंट बिल्ड किया कि बस अब मुझे ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स, ये ओवरथिंकिंग, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाना मेरा मेन मकसद आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप देख सकते हो मेरे कई सारी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कई सारे एंजाइटी रिलेटेड कमेंट्स आते हैं, कई सारे फोबिया रिलेटेड आते हैं, कई सारे ओवरथिंकिंग के लिए, लेकिन एक कमेंट जो है मुझे बार बार दिखाई दे रही है, और उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर कोई मर जाता है, किसी का डेथ का न्यूज सुन लूं मैं, तो मेरा जी बहुत घबराता है, मुझे बहुत घबराहट होती है, जैसे लगता है कि मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं सफोकेट कर रही हूं। एक नॉर्मल बंदा जो डे टू डे लाइफ में कुछ नहीं करता है, बस खाता है, ओवरथिंक करता है, उसको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस बंदे को ये प्रॉब्लम से कितना अफेक्ट कर सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में आपको क्या सोचना है, एक्चुअल में आपके साथ क्या होगा, और ये चीज आपको दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि मैं जो बात से बता रहा हूं, आपको जो पाथ दिखा रहा हूं, जो वे दिखा रहा हूं, उसको पॉजिटिव वे में लेना है, नहीं कि नेगेटिव वे में। आप इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हो, आप इस सफरिंग को, इस एंजाइटी को, इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, वही चीज आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने दिमाग में यह सोचना है कि उनको हो गया, इट्स ओके, हो गया, तो वो सेम सिनेरियो, वो सेम सर्कमस्टेंसेस मेरे साथ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें भगवान ने बहुत ही डिफरेंट बनाया। हम लोग हर लोग से, हर एक इंसान से डिफरेंट है, तो उनको हो गया तो वैसे ही सेम कंडीशन मेरे को भी होगा, ये जरूरी है नहीं। दूसरी बात, जो लिखा है वो होगा। मतलब कि अगर आपका टाइम है कि आपको अभी खत्म होना है, आपका प्रॉब्लम अभी टोटली निपट ही गया, अब आपको कोई टेंशन नहीं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप जितना भी ट्राई करें, जितना भी कोशिश करें, आप उससे जितना भी भागना चाहो, तो भी वो नहीं दूर होगा, वो नहीं टहलेगा, आप स्केप नहीं कर सकते इससे। और तीसरा नंबर, जितना हो अपने आप को एक्टिव रखो। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग एक्टिव थे, वो जिम कर रहे थे तो उनको हार्ट अटैक आ गया, नहीं गाइस। अपनी हार्ट को जो है ना, जितना आप स्ट्रेस दोगे, इन अ सेंस की जितना फिजिकली एक्टिव रह के आप अपनी हार्ट को स्ट्रेस दोगे, जितना उसको फ्लक्चुएट करोगे, उतना आपका हार्ट जो है यंग रहता है। आप देख सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितना दौड़ता है, कितना भागता है, उसको तो अभी भी बोलते हैं कि वो 23-24 साल का लड़के के जैसा भाग सकता है। जितना आप अपने हार्ट को जितना चलाओगे, जितना एक्टिव रखोगे, उतना अच्छा रहेगा, और आपकी हार्ट हेल्थ एंजाइटी भी और कम होते जाएगी। जैसे आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक कैसे आता है? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपको स्ट्रेस है, एक बहुत ही बड़ी लेवल में स्ट्रेस होना चाहिए, इसके लिए आपको डिप्रेशन है, वो भी बहुत ही बड़ी लेवल में होना चाहिए। ये नॉर्मल हमारी जैसे जो एंजाइटी में जो हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ी देर चलते ही हमारी हार्ट बीट जो है फास्ट हो रही है, इससे हमें हार्ट अटैक बिल्कुल आएगा गाइस। आपको मैं बहुत मोटिवेट करना चाहता हूं कि आपको उनकी न्यूज सुन के आपके अड़ोस पड़ोस में, नीवर में किसी के डेथ हो जाने की वजह से आपको जो है घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ही अच्छे हो, बस अपने आप को एक्टिव रखो, अपने माइंड को शांत रखो, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करो, जितना हो सके अच्छी खाना खाना शुरू कर दो, हेल्दी लिविंग, हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट, ये सब ट्राई करना शुरू कर दो, अपनी स्लीप को बहुत मेंटेन करना शुरू कर दो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, आप चुटकी में निपटा सकोगे इसको। एंजाइटी जो है ना, ये हमने खुद क्रिएट किया है, ये अपने आप नहीं हुआ है, हमने क्रिएट किया है। हम सोचते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम हो गया इसलिए डेथ हो गए। सेम सिम्टम्स तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो है, जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत सांस फूलने में दिक्कत होती है, मेरा भी हार्ट बीट थोड़ा तेज होता है, मेरा चेस्ट में पेन है। तो आपको जो है, जो चेस्ट पेन हो रहा है, अगर मेडिकली आप अंडरलाइन कंडीशन में नहीं हो, मेडिकली प्रूव्ड हो कि आपको एंजाइटी है, तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले स्पेशलिस्ट का, कार्डियोलॉजिस्ट का, साइकाइट्रिस्ट का सबसे सलाह ये ले लो कि
क्या मुझे एंजाइटी ही है या कोई और मेडिकल कंडीशन है। अगर वो बोलते हैं कि आपको एंजाइटी है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हो और अपनी एंजाइटी को धीरे 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 आप कम कर सकते हो। बस आप अपने कॉन्फिडेंस में बहुत काम करना पड़ेगा। जब आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हो, बिल्ड करते हो, इतना हार्ड बना लेते हो कि कोई भी न्यूज, कोई भी प्रॉब्लम, खुद में जब फिजिकल सिम्टम्स आते हैं उससे भी आप नहीं घबराते हैं, तो आपकी एंजाइटी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे तो जब पहले मुझे एंजाइटी अटैक्स आते थे वो टाइम में मुझे ऐसा नहीं फील होता था, लेकिन अभी जब मुझे एंजाइटी अटैक्स आते थे इसको तो मैं इजीली हैंडल कर पा रहा हूं, क्योंकि आपकी सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस जो है बहुत ऊपर चली गई है और इसको हैंडल करना आपके लिए बहुत इजी हो गया है। सो गाइज, एंड में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको हार्ट हेल्थ एंजाइटी है और किसी और की डेथ सुन के आपको बहुत घबराहट होती है, जैसे सेलिब्रिटीज हो गए उनकी डेथ सुन के आपको घबराहट होती है, तो ये घबराने वाली चीज नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल इंसान है उनको भी ऐसा लगता है कि ओके इसका डेथ हो गया, इसका तो हार्ट अटैक से डेथ हो गया, ये बंदा तो बहुत फिट था फिर भी हार्ट अटैक आ गया। वो एक दिन सोचेंगे, 2 दिन सोचेंगे, तीसरे दिन में भूल जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम हर एक दिन उसको करोते हैं, इतना करोते हैं, वो सेम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हम अपने ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद चेस्ट पेन एक्चुअली में क्यों होता है, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहता है तो आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और ज्यादातर हम क्या करते हैं कि हम अपने हार्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमारा हार्ट जो है चल रहा है कि नहीं, ये टोटली फंक्शन कर रहा है या नहीं, उसकी डप जो साउंड है वो आ रही है नहीं। आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, उसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन होता है, और ये चेस्ट पेन जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से होता है। शोल्डर जब फ्रीज होता है इसके वजह से भी यहां पे होता है। अगर आपको गैस है तो गैस की वजह से भी आपको चेस्ट पेन होता है। आपको इधर बैक में ये शोल्डर ब्लेड जो है, शोल्डर ब्लेड की तरफ भी दर्द करता है अगर आपको गैस है। और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए मैंने तो बोला है कि आप डीप ब्रीथ इनहेल करें, डीप ब्रीथ एक्सहेल करें। सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है यही है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए। जब आप सोने जाते हो या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो, वो टाइम में आप डीप इनहेल डीप एक्सहेल करें। जब भी आप एंशियस फील कर रहे होते हो तो वो टाइम में आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। मेडिटेशन सुबह शाम 10 मिनट इज मोर देन इनफ। आप जब ये कर लेते हो, आपकी चेस्ट पेन, आपकी ब्रेथलेसनेस, और कितने सारे ऐसे भी लोग हैं जिसको चक्कर आने की जो है सिम्टम्स आते हैं, चक्कर आते हैं गाइस, जब आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में योगा डालते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, सुबह सुबह कोल्ड शावर लेते हो, अपनी स्लीप रूटीन जो है मेंटेन करके रखते हो, ज्यादा फोन में नहीं घुसे रहते हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। ऑफ बैलेंस बोलते हैं, चक्कर आने के बाद गिर जाऊंगा जैसा लगता है ऐसे बोलते हैं, पैर लड़खाना लगता है, ये सब चीज जो है ना ये बहुत नॉर्मल है गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के काफी नॉलेज मिली होगी। अगर यस देन ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि उन तक पहुंचे जो भी हार्ट हेल्थ एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा किसी की डेथ सुनकर। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को यहां पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।